गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 5 प्राकृतिक आपदाएं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बाढ़। नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रभाव को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं बच्चों? नदी में जब किसी नदी में एकाएक तेजी से पानी के प्रभाव को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य 2 कारण होते हैं। जब कभी भी बाढ़ आती है तो इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आ जाती है। यानी जब बरसात का मौसम होता है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक यानी कि ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब निचले हिस्से वाले क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है बारिश के कारण। दूसरा है, किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। दूसरा वाक्य क्या कहना चाहता है? जब कोई बांध टूट जाए यानी कि किसी नदी के किनारे कोई बांध बांधा हुआ हो और वो बांध टूट जाए, तब नदी के किनारे बसे हुए गांव में और उसके निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ नदी के नाम और उस नदी में जब बाढ़ आई थी उससे प्रभावित क्षेत्र और वर्ष दिया गया है, जिसमें गंगा यमुना से प्रभावित क्षेत्र थे उत्तर भारत सन 1978। दूसरा है मच्छू, गांव कौन सा था? मोरवी सन 1979। तीसरा है तापी, क्षेत्र कौन सा था? सूरत और वर्ष 2006 था। चौथा है कोसी नदी, क्षेत्र कौन सा था? बिहार सन 2018 में। इसके बाद है अकाल। अब हम अकाल क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग अकाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही होंगे। जब कभी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में बारिश ना हो तो वहाँ पे क्या होती है? अकाल की स्थिति आ जाती है, ज़मीन सूख जाते हैं, कोई भी फलों का उत्पादन या फसलों का उत्पादन नहीं होता है, तो उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि बरसात न हो तो भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पानी बिना कोई भी फसल का उत्पादन नहीं होता है। और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। जब ज़मीन में पानी सूख जाए, ज़मीन में किसी भी प्रकार का पानी ना रहे, तो उस प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। जब सूखा पड़ जाए, लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। जब किसी भी देश में 2 वर्ष तक यानी कि 2 साल तक बरसात ना हो या फिर बरसात बहुत ही कम मात्रा में हो, तब भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक वृक्ष लगाए जाएं और
वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में अकाल ना आए तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और हमारे वातावरण को प्रदूषित मुक्त रखना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की अकाल की स्थिति ना आए। इसके बाद है आंधी और तूफान। जब कभी बारिश होती है तो हवाएं कितनी ज़ोर ज़ोर से चलती है, कितने सारे मकान गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं इस आंधी और तूफान में। तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। जब हवा एकदम तेज से चलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आंधी आ गई है। हम इसे चक्रवात भी कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समुद्र किनारे जो क्षेत्र आए हुए हैं वहाँ पे कितनी ही बार इस प्रकार के चक्रवात आते रहते हैं। वहाँ पर ये एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है, जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता रहता है। वहाँ के क्षेत्र में यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है, जब हवा एकदम तेज हो जाती है, तब हवा तूफानी हो जाती है। हवा एकदम ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में ही उन हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे तूफान हरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जाने जाते हैं। ये सब क्या है? तूफान के नाम है। इस प्रकार के तूफान आते रहते हैं। इसके बाद है दावानल, यानी कि जंगलों में आग लगना। जब जंगलों में अत्यधिक गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है तब अचानक ही जंगलों में आग लग जाती है, जिसे हम दावानल से जानते हैं। जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण, आकाश से गिरती तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वनस्पति को अत्यधिक नुकसान होता है। इसके बाद है भूस्खलन। भूस्खलन के दो प्रकार होते हैं। अत्यधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण भी भूस्खलन देखने को मिलता है, जब पहाड़ी का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। इन सब के कारण क्या होता है? यातायात प्रभावित हो जाता है। वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती है।